दवा कंपनी एस्ट्राजेनेका ने ब्रिटिश कोर्ट में बताया कि उसकी कोविड वैक्सीन थ्रोम्बोसिस थ्रोम्बोसाइटोपेनिया सिंड्रोम के कारण बन सकती है, जिससे खून का थक्का जमता है। भारत में इस कंपनी की कोविशील्ड के 170 करोड़ डोज लगे हैं। डॉक्टर्स ने बताया कि अमेरिकन सोसाइटी ऑफ हेमेटोलॉजी के पब्लिकेशन के मुताबिक वैक्सीन से साइड इफेक्ट्स का खतरा 10 लाख लोगों में 3 से 15 को ही होता है। इसमें 90% ठीक हो जाते हैं, यानी 10 लाख में 13 को साइड इफेक्ट है, तो इसमें जानलेवा रिस्क सिर्फ एक को होगा। जिस टीटीएस के चलते खून का थक्का जमता है, इसके केस कोविड वैक्सीन लगने के पहले भी आ रहे थे। इसलिए ये नहीं कहा जा सकता कि कोविशील्ड के कारण ऐसा हुआ। रही बात खून पतला होने के मामलों की, तो यह समस्या पोस्ट कोविड इफेक्ट से हो सकती है, ना कि पोस्ट वैक्सीनेशन। कोविड में शरीर के कई हिस्से प्रभावित होते हैं। डॉक्टर्स का कहना है कि महामारी के दायरे में आने वाली प्रति 10 लाख आबादी में से 15,000 पर जान का खतरा था। ऐसे में इस आबादी को वैक्सीन देकर महामारी की धाकता 80 से 90% तक घटाई गई। ऐसे में दुष्प्रभाव के मुकाबले लाभ अधिक थे। देश में लगभग 100% टीकाकरण हो गया। वहीं एक बड़ी आबादी को नेचुरल वैक्सीनेशन होने से कोरोना आम जुकाम बन गया। चीन की तरह भारत में भी जोखिम है, लेकिन खतरा कम है। अच्छी बात है कि दुष्प्रभाव का खतरा समय के साथ कम होता जाता है। कुछ मामलों में साइड इफेक्ट चिंता की बात नहीं है, क्योंकि ये बहुत दुर्लभ मामलों में हो सकता है। भारत में कोविड वैक्सीन के कारण जान जाने का कोई मामला नहीं आया है। डॉक्टर्स कहते हैं कि सबका मेटाबॉलिज्म एक जैसा नहीं होता, कि किसी को वैक्सीन का साइड इफेक्ट 0 होता है तो किसी को 100%। इसलिए वैक्सीन से जान का रिस्क 10 लाख में एक को ही है। अब सवाल है कि अपनी देखभाल आगे कैसे करें। ऑटोफेजी यानी हफ्ते में 2 बार दिन उपवास रखें। इसमें दिन में सिर्फ एक बार खाना है। वैक्सीन के कारण शरीर में S1, S2 प्रोटीन और म्यूटेंट S प्रोटीन की मात्रा बढ़ी है। इनसे ब्लड क्लॉटिंग के लिए जिम्मेदार CCR5 फैक्टर एक्टिवेट होने की आशंका होती है। इससे रक्त नालिकाओं पर प्लेटलेट्स चिपकने लगती है। यही खून के प्रवाह में रुकावट बन सकती है। इससे बचने के लिए S1, S2 प्रोटीन के स्तर की जांच कराएं। CCR5 लेवल, साइटोकाइन प्रोफाइल M, इंफ्लेमेटरी मार्कर की भी जांच करा सकते हैं। ब्रिटेन की फार्मा कंपनी एस्ट्राजेनेका ने माना कि उनकी कोविड-19 वैक्सीन से खतरनाक साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं। हालांकि ऐसा बहुत रेयर मामलों में ही होगा। एस्ट्राजेनेका का जो फार्मूला था, उसी से भारत में सीरम इंस्टीट्यूट ने कोविशील्ड नाम से वैक्सीन बनाई है। ब्रिटिश मीडिया टेलीग्राफ की रिपोर्ट के मुताबिक एस्ट्राजेनेका पर आरोप है कि उनकी वैक्सीन से कई लोगों की मौत हो गई। वहीं कई अन्य को गंभीर बीमारियों का सामना करना पड़ा। कंपनी के खिलाफ कोर्ट में 51 केस चल रहे हैं। पीड़ितों ने एस्ट्राजेनेका से करीब 1,000 करोड़ का हर्जाना मांगा है। ब्रिटिश हाई कोर्ट में जमा किए गए दस्तावेजों में कंपनी ने माना कि उसकी कोरोना वैक्सीन से कुछ मामलों में थ्रोम्बोसिस सिंड्रोम यानी TTS हो सकता है। इस बीमारी से शरीर में खून के थक्के जम जाते हैं और प्लेटलेट्स की संख्या गिर जाती है। अप्रैल 2021 में जेमी स्कॉट नाम के शख्स ने यह वैक्सीन लगाई थी। उसके बाद उसकी हालत खराब हो गई। शरीर में खून के थक्के बनने का सीधा असर उनके दिमाग पर पड़ा। इसके अलावा स्कॉट के ब्रेन ने इंटरनल ब्लीडिंग भी हुई। रिपोर्ट के मुताबिक डॉक्टरों ने उनकी पत्नी से कहा था कि वो स्कॉट को नहीं बचा पाएंगे। पिछले साल स्कॉट ने एस्ट्राजेनेका के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई। मई 2023 में स्कॉट के आरोपों के जवाब में कंपनी ने दावा किया था कि उनकी वैक्सीन से TTS नहीं हो सकता। हालांकि इस साल फरवरी में हाईकोर्ट में जमा किए दस्तावेजों में कंपनी इस दावे से पलट गई। इन दस्तावेजों की जानकारी अब सामने आई है।
हालांकि वैक्सीन में किस चीज की वजह से ये बीमारी होती है, इसकी जानकारी फिलहाल कंपनी के पास नहीं है। इन दस्तावेजों के सामने आने के बाद स्कॉट के वकील ने कोर्ट में दावा किया है कि एस्ट्राजेनेका ऑक्सफोर्ड की वैक्सीन में खामियां हैं और इसके असर को लेकर गलत जानकारी दी गई। वैज्ञानिकों ने सबसे पहले मार्च 2021 में एक नई बीमारी वैक्सीन से होने वाली इम्यून थ्रोम्बोसिस सिंड्रोम की पहचान की थी। पीड़ितों से जुड़े वकील ने दावा किया है कि VITT असल में TTS का ही एक सबसेट है। हालांकि एस्ट्राजेनेका ने इसे खारिज कर दिया। एस्ट्राजेनेका ने कहा, उन लोगों के प्रति हमारी संवेदनाएं हैं जिन्होंने अपनों को खोया है या जिन्होंने गंभीर बीमारियों का सामना करना पड़ा। मरीजों की सुरक्षा हमारी प्राथमिकता है। हमारी रेगुलेटरी अथॉरिटी सभी दवाइयों और वैक्सीन के सुरक्षित इस्तेमाल के लिए सभी मानकों का पालन करती है। अब खास बात यह है कि इस वैक्सीन का इस्तेमाल अब ब्रिटेन में नहीं हो रहा। टेलीग्राफ की रिपोर्ट के मुताबिक बाजार में आने के कुछ महीनों बाद वैज्ञानिकों ने इस वैक्सीन के खतरे को भांप लिया था। इसके बाद यह सुझाव दिया गया था कि 40 साल से कम उम्र के लोगों को दूसरी किसी वैक्सीन का डोज दिया जाए। ऐसा इसलिए क्योंकि एस्ट्राजेनेका की वैक्सीन से होने वाले नुकसान कोरोना के खतरे से ज्यादा थे। रिपोर्ट के मुताबिक ब्रिटेन में 81 मामले ऐसे हैं जिनमें इस बात की आशंका है कि वैक्सीन की वजह से खून के थक्के जमने से लोगों की मौत हो गई। MHRA के मुताबिक साइड इफेक्ट्स के जूझने वाले हर 5 में से एक व्यक्ति की मौत हुई है। ब्रिटेन में फरवरी में 163 लोगों को सरकार ने मुआवजा दिया था। इनमें से 158 ऐसे थे जिन्होंने एस्ट्राजेनेका की वैक्सीन लगवाई थी। कंपनी ने यह भी दावा किया है कि उन्होंने अप्रैल 2021 में ही प्रोडक्ट इंफॉर्मेशन में कुछ मामलों में TTS के खतरों की बात शामिल की थी। केस स्टडीज में यह साबित हुआ कि कोरोना महामारी के दौरान एस्ट्राजेनेका की वैक्सीन आने के बाद पहले साल में इसे करीब 60 लाख लोगों की जान बचाई है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने भी कहा कि 18 साल या उससे ज्यादा की उम्र वाले लोगों के लिए यह वैक्सीन सुरक्षित और असरदार है। इसकी लॉन्चिंग के वक्त ब्रिटेन के तत्कालीन प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने इसे ब्रिटिश साइंस के लिए एक बड़ी जीत बताया था।